बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हुक्का टाइम के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सीमा एजेंट के ऊपर। सीमा पाकिस्तानी एक लड़की थी जो हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ शादीशुदा थी। एक वाक़या हुआ जिसका मुझे और अली को बहुत ज़्यादा अफसोस है। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अली भाई, आप थोड़ा सा आगाज़ करें कि क्या वाक़या पेश आया और हमारे उसके ऊपर क्या डिस्कशन होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले तो बात जैन भाई ये है कि वो जो लड़की जिसको पाकिस्तानी सीमा कहा जा रहा है, सीमा हैदर, वो एक पाकिस्तानी भाई है हमारे। जो सुना है, जो न्यूज़ कहती है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ अभी। मैं अपने एनालिसिस बाद में दूंगा। तो ये जो लड़की है, ये 4 बच्चों की माँ है, ठीक है, और एक लड़के की वाइफ है। ये कहीं पबजी खेल रही थी किसी इंडियन लड़के के साथ, तो उसमें इसको प्यार हो गया उसके साथ। प्यार जब हुआ तो इसने सोचा कि मुझे जो हैदर है उससे आज़ादी चाहिए। तो जो फेमिनिज्म नेचुरली आ जाता है लड़कियों में, जो थोड़ी जिनके पास पैसे आ जाए, तो उसने क्या किया, उसने फ्लाई किया पाकिस्तान से दुबई। ठीक है, दुबई से वो गई नेपाल, नेपाल काठमांडू, काठमांडू से उसने आगे यूपी में जाके उस लड़के के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के बाद वहाँ के लोगों को पता चला, तो यूपी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको 2 दिन उन्होंने रखा जेल में। तो जो यूपी के जो उनके हैं मिनिस्टर, जो बहुत मशहूर है, खैर मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, तो वो आए, उन्होंने उसको छुड़वाया और उसे बड़ा प्रिविलेज दिया जा रहा है। बहुत से लोग उसका इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। जो बताया जा रहा है, जो लड़की वो खुद बक रही है, उसके हिसाब से उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया और वो अब एक हिंदू लड़की है जो उस लड़के के साथ अभी के साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए हम उसको जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक है, हम उसको सीमा एजेंट का नाम दे रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता अगर एक मुसलमान लड़की है और वो पबजी खेलते हुए किसी के साथ, हिंदू लड़के के साथ प्यार में मुब्तला हो जाए और फिर बाद में अपना दीन भी छोड़ दे और फिर पूरा एक प्लान करके हमारी बात सुन, वो बच्चे ओ मिंता कर लेकर ज्यादा बंदा के अंदर जो वो ये मैं करूंगा सारी गल, वो ये करेगा ना, पैर फड़न दी ओदे बढ़िया वो ये करेगा चल। तो उस लड़की को हमने सीमा एजेंट का नाम इसलिए दिया कि एक मुसलमान होने के नाते, एक तो पहली बात कि वो हिंदुस्तान चले गई, इंडियन लड़के से मोहब्बत होगी उसको पबजी खेलते हुए, और फिर उन्होंने एक प्लान पूरा बनाया कि सबसे पहले वो दुबई गई, दुबई से बाद में वो यूपी गई, यूपी की बाद में उसको मैं तो कह रहा हूँ कि उसको ना एक दुनिया को दिखाने के लिए उसको 2 दिन में जेल रखा गया। लेकिन उसका वही सीन हुआ जैसे पाकिस्तान में जब उनका एक त्यारा गिरा था, तो हमने उनको एक बहुत अच्छे तरीके से चाय ऑफर की थी, लेकिन असल में वो थी एजेंट। ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान से कोई इंफॉर्मेशन हासिल की होगी लाजमी, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं बताता हूँ आपको। जो असल जो मेरे एनालिसिस है ना, मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो जो लड़की है ना, वो बेसिकली इंडियन ही है। इन माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग। ओके, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप मैंने उसकी वीडियोस देखी है, उसके इंटरव्यूज देखे हैं। सबसे पहले तो कोई भी मुसलमान, वेदर वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, नोबडी कैन इंटरव्यू हर। ओके, फर्स्ट थिंग जो मैंने उसकी नोट की है, जो जहाँ से मुझे शक होता है, जहाँ से मुझे लगता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है इंडियन एजेंसीज की पाकिस्तान में मजहबी इंतशार फैलाने की। बिल्कुल, ये मेरे एनालिसिस है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं बता रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने सोचा समझा मैं वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये नोट करें सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मुसलमान जो बंदा है वो उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता। मसला सिर्फ इतना है कि इंडियन एजेंसी की जो कॉन्स्पिरेसी है ना पाकिस्तान में मजहबी इंतशार फैलाने की, अच्छा, ये वो सारा उसी की गेम लगती है। अच्छा, और दूसरा जो टॉपिक जो मैंने उसकी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है कि वो लड़की 2 महीने में या 1 महीने में इतनी फ्लुएंट हो गई हिंदी में कि वो लगता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान, कराची या सिंध की लड़की है। क्योंकि सिंधी लोग जो है ना हमारे, ये दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाएं, स्पेशली अगर ये कराची में भी रहते हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इनका लहजा है ना, उसमें सिंधी टच जरूर होता है। तो अगर आप उसका किसी ने भी जो दिमाग रखते लोग है ना, जिसने भी उसका इंटरव्यू सुना होगा, तो उन लोगों ने ये बात नोट जरूर की होगी कि शी इज वेरी फ्लुएंट इन हिंदी, बहुत से वर्ड्स हिंदी बोल रही है। अब आ जाए तीसरी बात पे। तीसरी बात उसकी ये आई कि उससे एक बंदे ने इंटरव्यू किया और उसने पूछा कि नमाजें कितनी हैं। अच्छा, कितनी नमाजें? वो फजर से उसने डायरेक्ट जंप किया मगरिब पे। उसको उसके इनके बिटवीन जो नमाजें हैं उसका पता ही नहीं, उसका पता ही नहीं है। और ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, ये ऑन एयर है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। बल्कि अवॉइड करें, ना देखें, आपका पारा हाई हो जाएगा जैसे हमारा हो जाता है। तो ये
ठीक है। और तीसरी बात उससे कहा कि तुम्हें कोई आयत आती है, तो उसे आयत नहीं आती। लेकिन उसने जो 2 दिन जो उसने जेल में गुजारे हैं, उसने कहा उसके बकौल कि मैंने इतनी वहां पे इबादत इनकी की है, पूजा की है कि मुझे वो मंत्र याद हो गए हैं। एक औरत, ये जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग, अच्छा, जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं, वो उसे 2 दिन में याद हो गए। और उसे हमारा जो इस्लाम उसने सारी जिंदगी फॉलो किया, 26 साल वो अपनी एज बताती है, तो 26 साल की एज में जो उसने दीन फॉलो किया वो उसका सब कुछ भूल गया। उसको कुल वल्लाह भी नहीं आती जो हमें बचपन में बच्चों को सिखाई जाती है। इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब दूसरी जो ये 3 बातें जो मैंने नोट की है ना, उसकी इस बिना पे मुझे तो लगता है कि ये इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, इंडियन एजेंसीज की कॉन्स्पिरेसी है। पाकिस्तान में फिर उसे पूछा गया, उसने कहा कि मेरी हिंदू दोस्त थी बचपन से जिनके साथ मैंने ग्रो अप किया है। अच्छा, ताकि वो जो गांव के और जो सिंध के लोग हैं वो हिंदुओं पे जुल्म स्टार्ट कर दें, झगड़ा स्टार्ट कर दें कि ये एक मुसलमान, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जो हैदर साहब हैं जिनकी शादी उससे हुई है, ठीक है, वो इधर सऊदी अरब में मुकीम है। जैसे हमने प्लान किया था कि वी शुड इंटरव्यू हिम, बट हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है और हम उसे अप्रोच नहीं कर पा रहे। और वैसे भी यहाँ पे इलीगल होता है कोई भी चीज़ जो है ना वो विदाउट परमिशन किसी की शेयर करना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ग्रेस किया। तो जैन भाई, अगर आप जो इंटेलेक्चुअल जेन के बंदे हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस बात को आराम से समझ सकते हैं। अगर आप उसका इंटरव्यू देख लें, जितने भी हमें हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उसका एक भी इंटरव्यू देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मुझे कॉन्स्पिरेसी लग रही है, वो इंडियन ही है। और दूसरी बात, उसके पास 2 पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड, जिसमें से उसकी एज, एक में एज 21 साल है, दूसरे में 26 साल है। अच्छा। 2 उसके पास इंडियन आधार कार्ड निकले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखें, अगर कोई मुसलमान उसका इंटरव्यू करेगा ना, तो वो लिटरली उसे पकड़ लेगा, उसको समझ उसको पकड़ लेगा, पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम था ही नहीं, और मुस्लिम अगर थी कोई नहीं। पाकिस्तानी उसका इंटरव्यू करेगा तो वो डेफिनेटली उससे सिंधी में भी बात करेगा। अब वो अपनी मादरी जुबान भी कहती है कि मैं भूल गई हूँ, ये कैसे आई कांट स्पीक सिंधी। ये कैसे ये पॉसिबल है कि एक बच्चा, और वो उसकी इतनी फ्लुएंट है हिंदी में कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई इंडियन एक्ट्रेस बात कर रही है। अब आगे इस्लाम की रूह में ना तो उसको ये इजाजत है, जब तक वो उसका जो तनसीख निकाह, जो उस औरत को एक हक हासिल है कि वो अपना खुला ले सकती है। अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे ये काम, अगर वो पाकिस्तानी है, अगर वो मुसलमान है, तो उसे ये काम सूट नहीं करता। ये फेमिनिस्ट जो हमारे माशरे में आजकल बहुत बढ़ रहे हैं ये लोग, और ये फेमिनिस्ट जो है ये ज़्यादा एलीट क्लास में है। ये जो 5% हमारी एलीट क्लास है, ये उसमें फॉल करते हैं, ये उसी के लोग हैं। बाकी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो इज्जतदार लोग हैं, वो फेमिनिस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है, फेमिनिज्म से। बिल्कुल, ठीक है। फेमिनिस्ट कहती है कि औरत जो चाहती है वो कर सकती है, उसको बराबरी के हकूक चाहिए, आजादी, बेसिकली उसको आजादी चाहिए हर एक काम करने की, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, उसको आजादी चाहिए। अच्छा, तो अब उसने क्या किया, उसने उसी फेमिनिज्म को फॉलो करते हुए उसने दीन को पीछे छोड़ दिया। तो जो फेमिनिस्ट है, अगर वो फेमिनिस्ट भी है, अगर वो ऐसी इसी तरीके में सोचती है, तो पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ा लिखा होने के नाते मैं ये उसे बता रहा हूँ, अगर उसने ऐसा कोई भी फेमिनिस्ट जो अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ना चाहती है, तो खुदारा उसको ऐसे ना छोड़े, एक प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू जाएं। आप खुला दायर करें, उससे कहें मुझे खुला दे, वो आपको खुला दे, फिर आप चाहे जाए मर्जी मुंह काला करें, जाए। उस बेचारे की जिंदगी, उसकी इज्जत को बर्बाद करने से पहले थोड़ा सोचें। अगर कोई मर्द ऐसा करे तो ये फेमिनिस्ट सारी बोर्ड लेके सड़कों पे आ जाती हैं। 3-4 शादियां हालांकि इस्लाम में हलाल हैं, जायज हैं, लेकिन इनको इससे तकलीफ होती है। ये नहीं चाहती कि बंदा मर्द शादी करे, तो फिर इनकी वो जो इक्वालिटी आ जाती है। इफ यू वांट टू गेट इक्वालिटी, टेक इट, आ जाए। अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, अमूमन ऐसे होता है, अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आए ले। इक्वालिटी हर तरह से होगी, फिर इक्वालिटी हर तरह से होगी। ये नहीं इक्वालिटी होगी कि अब अगर बस में हम मर्द खड़ा है तो औरत को बैठने की जगह नहीं, फिर औरत भी खड़ी होगी। तो अभी हैदर भाई जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर तरले कर रहे हैं, या न्यूज़ एंकर्स के सामने तरले कर रहे हैं कि मेरी बीवी जो है वो वापस आ जाए, और उसको वापस बुलाना चाहते हैं। अली भाई, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा इस्लामिक टीचिंग्स है, उसके हिसाब से तो अब ये होता है कि देखिए उसने दोनों तोड़ दिए। एक तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया, उसने बगैर तनसीखे निकाह, बगैर खुला लिए उसने किसी और बंदे से शादी कर ली, जो जायज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वैसे वैलिड ही नहीं। ठीक है, इसके ये सीरियस ऑफेंस है। खैर अब उस पर लागू नहीं होता क्योंकि शी इज नॉट इन पाकिस्तान। और जो दूसरी बात है, अगर हम देखें इस्लामिक हिसाब से अपने, तो भी जब औरत एक मुर्तद हो जाते या मर्द मुर्तद हो जाए या औरत मुर्तद हो जाए, तो उस पे से फिर ये पॉलिसीज हो जाती है खत्म।
फिर उस पर ये लागू नहीं होती कि उसका निकाह तो ऑलरेडी खत्म हो गया इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि वो मुर्तद हो गई है, अब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही, तो इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उससे खत्म हो गए, लागू नहीं होंगे। तो अब जो हैदर भाई हैं, जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, सिंधी भाई, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तानी की ये रिक्वेस्ट है, अगर तो वो वाकई आपकी बीवी थी, इफ यू आर रियल, इफ शी इज रियल, तो फिर भाई छोड़ दें ऐसी औरत को। ऐसी औरत से आपने क्या लेना है? क्यों आप तरले करने? अपनी इज्जत नफ्स को समझे। जो औरत आपकी नहीं हुई ना, वो उस गधे की भी नहीं होगी जिसने उसे अपने घर में जगह दे दी है, जिसने उसे भगा लिया 4 बच्चों के होते हुए। अब तो ना तो मुस्लिम, वैसे वो आप पे हराम हो गई है, वो आपके साथ रह ही नहीं सकती, उसने तो मंत्र पढ़ लिए, निकाह खत्म हो गया, निकाह आपका खत्म हो चुका है। तो अपनी इज्जत के बारे में सोचे, उस कंट्री की इज्जत के बारे में सोचे, उसको छोड़ दें और यकीन करें आप अपनी जिंदगी में उसे जलील और रुसवा होते देखेंगे इफ शी इज रियल, इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये घरेलू हमारे जो मामला जैन भाई बिगड़ गए हैं ना, ये सारी, ये जो हमने सोशल मीडिया पे ज्यादा अपना जोर दे दिया, टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बहुत अर्ली अडॉप्ट कर लिया है, और मसला फिर ये है कि हम लोग हैं अनपढ़। मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अगर उन्होंने मोबाइल में टेक्नोलॉजी को उनके हाथ में दे दिया और उन्हें इसे ये नहीं पता कि इसका नेगेटिव यूज पॉजिटिव से कहीं ज्यादा है, कंट्रोल नहीं रहा। आप भी जो मेरे भाई देख रहे हैं, स्पेशली वो भाई जो ओवरसीज हैं, परदेसी हैं, आप उनको बीवियों को मोबाइल जरूर लेके दें, बेटियों को मोबाइल जरूर लेके दें, लेकिन उन पे कम अज कम देखें वो कर के रही है, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। हमेशा जैन भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक बात कहते थे कि कर्ज और आजादी उतनी दें जितनी बाद में बर्दाश्त हो जाए। मसलन अगर आपने किसी को लाख रुपया दिया है, अगर आपके पास लाख देने की कैपेसिटी है, अगर आप समझ लें कि वो वापस नहीं करेगा, आपसे बर्दाश्त हो जाएगा, तो उसे लाख दें। अगर नहीं तो आजादी भी उतनी दें कि बाद में जलालत के लिए आपको नीची ना आंखें करनी पड़े। फिर देखिए, आजादी सबका हक है, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड। जितनी हम मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान मुआशरे में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हम अल्लाह को मानते हैं और हमें अल्लाह के ही रूल मानने चाहिए जो उसने सेट कर दिया ना एक औरत के लिए और एक मर्द के लिए। तो हम सबको, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मर्द जो मर्जी करते फिरे, मर्दों में भी रिस्ट्रिक्शन है, मर्दों को भी वही करना चाहिए जो अल्लाह कहता है उन्हें करने को, जो ताकि उनके बच्चे, उनकी बीवियां भी उसी रास्ते पे चलें जिस पे वो चल रहे हैं। तो अब तक के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हैदर भाई को कि छोड़ दें उसे, भूल जाए, वो आप पे ना तो हलाल है और ना वो आपके साथ रहना चाहती है, और जो आपके साथ रहना नहीं चाहती उसके लिए आप तरले क्यों कर रहे हैं। तो अली भाई, यहाँ पे हम आप अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि मेरे नज़दीक जो है वो एक एजेंट थी पहले से ही, और जो कि एक कॉन्स्पिरेसी अगर वो जैन एजेंट नहीं भी है ना, तो कम से कम वो एजेंसीज के हाथों में घेर रही है, उनकी गोद में। प्रिविलेज देखो यार उसका, इतना प्रिविलेज उसको, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन, और वो 4 बच्चे हैं उसके, लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन का वादा किया इंडियन हुकूमत ने। फिर कोई जो सबसे ज्यादा बात हमें खटक रही है ना, वो ये है कि क्यों एक मुसलमान उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता, क्यों उसे नहीं पता फजर के बाद जोहर आती है, चले रकात नहीं, उसने नमाज सारी जिंदगी पढ़ी, कोई बात नहीं, रकात नहीं उसे मालूम, इसकी उसे हम दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छूट दे देते हैं हम उसको। लेकिन बाकी बातें कुल वल्ला नहीं आती जो हमारे बच्चे को आती है। भाई वो पहली बात तो मुस्लिम थी ही नहीं, जो मेरे ख्याल में है ना, मुस्लिम नहीं थी। तो यहाँ पे बात कंक्लूड करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए मुझे और अली भाई को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।